बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का दूसरा दिन है। सुबह का वक्त है और कल शाम तकरीबन 5 बजे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया था और लगातार उस वक्त से वो बैठे हुए हैं यहाँ पर आमरण अनशन पर। रात में जो ठंड थी उसको भी बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर बैठे रहे और लगातार उनका आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग बस यही है कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उसको लेकर जो है प्रशांत किशोर का आमरण अनशन इस वक्त भी जारी है। प्रशांत जी, कल शाम 5 बजे आप बैठे थे, इतनी ठंड में आप बैठे हुए हैं अभी भी, सुबह भी दूसरा दिन है आज। हाँ, चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको कह रहे हैं कि सुनने वाला नहीं? मतलब आप बैठे हुए हैं, आपकी फरियाद या आपकी आप आवाज उठा रहे हैं? कोई फरियाद नहीं कर रहे, हम फरियाद करने नहीं बैठे। आपने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर कोई सुनवाई कहीं हो रही है? जब होगी तो आपको पता चलेगी। पहले जो सुनवाई पिछले 10 साल से नहीं हुई है वो 10 घंटे में कैसे हो जाएगी? 10 बरस से जो सुनवाई नहीं हुई है वो 10 घंटे में कैसे हो जाएगी? उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबी लड़ाई के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। क्या हो गया, सरकार आखिर सुन क्यों नहीं रही? इतनी तरह से आंदोलन हो रहा है, हर तरीके से आंदोलन हो रहा है, बंद हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, आपका आमरण अनशन चल रहा है, फिर भी सरकार कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, ये तो सरकार अपना चरित्र दिखा रही है। ये कोई बहुत बड़े बहादुरी का काम थोड़ी ना है। आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे सरकार कितना मजबूती से खड़ा है। अरे भाई, ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि आदमी जब सत्ता के नशे में, अहंकार में उसकी बुद्धि मत मारी जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या है? अपने ही नागरिकों को पिटवाना, उसकी बात न सुनना, बच्चों को या जो भी आवाज़ उठा रहा है उससे बात न करना, ये कोई मजबूती और बहादुरी का परिचायक नहीं है। अब चुनावी वर्ष में इस तरीके का अगर बोले व्यवहार सरकार का नुकसान हो सकता है। मेरे भाई, 2020 के चुनाव के पहले कोविड में सरकार इतनी ही मजबूती से खड़ी थी कि हम लोगों की मदद नहीं करेंगे। लोग करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोग गाड़ियों की मांग कर रहे थे, लोग घर वापस आना चाह रहे थे और सरकार, आप लोग की समझ से सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उस परेशानी का असर क्या हुआ? जब 2020 में चुनाव हुए तो जनता ने नीतीश कुमार को पूरा सबक सिखाया। ऐसा सबक सिखाया कि अभी तक करा रहे नीतीश कुमार। जो इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होती थी उसको 42 विधायक पर ला दिया और ये मजबूर किया। भले वो जोड़ तोड़ करके किसी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का प्रॉपर राजनीतिक मानमर्दन जो हुआ 2020 में, उसका एक बड़ा कारण था कि 2020 के कोविड के त्रासदी के दौरान लोगों की भावनाओं का, लोगों के परेशानियों के का सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो अभी जो सरकार कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार बड़ी मजबूती से लोगों की आवाज़ को दबा रही है, उनको मार रही है, सरकार को चिंता नहीं है। लोगों के पास तो लोकतंत्र में ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, लेकिन जब आता है तो लोग सही से दवाई करते हैं। अभी आप 10 महीने लोगों को परेशान करेंगे, 4 दिन मारिएगा, लाठी मारिएगा, बच्चों को मार रहे हैं, जिसको भी मार रहे हैं उसके शरीर में 5 दिन लाठी का चोट रहेगा, लेकिन जब वोट की चोट लगेगी तो कम से कम 5 साल लगेगी। फिर वो कराते और नीतीश जैसे नेताओं को अगर वो इस बार चोट लगेगा तब राजनीतिक जीवन का खात्मा। अंतिम ही है क्या कह रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा है? अगर जनता ने इस बार उनकी जगह दिखा दी तो फिर उठने का, एक बार तो जनता ने दिखाया था मौका 2014 में। भाई, यही नीतीश कुमार 14 में हारने के बाद जाकर गांव-गांव लोगों को हाथ जोड़कर सात निश्चय, ये करूंगा वो करूंगा, यही कर रहे थे ना। जनता ने जिता दिया तो फिर आज बादशाह बनकर घूम रहे हैं। तो जो वहां पर आपको सत्ता में सिंहासन पे बैठा सकता है वही उतारेगा भी। लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है, ना अफसर, ना नेता, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री। जनता में, हाँ, ये जरूर है कि जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो जनता आपको असहाय दिख सकती है, कमजोर दिख सकती है,
लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। आप सत्ता में बैठे हैं तो आपका आज दिन है, आप मार लीजिए लाठी, लेकिन जिनको लाठी मार रहे हो इन्हीं के दरवाजे पर जाना पड़ेगा वोट मांगने। आपकी सिंहासन की जो रिन्यूअल है वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं बच्चों के परिवार के घरों के वोट से होना है। तो और वो बहुत दिन नहीं है, 10 महीना रह गया है, तो पूरा हिसाब होगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप। इस साल विदाई होगी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं? भाई वो भी जानते हैं उनकी विदाई है। एक वजह उनके असंवेदनशीलता का या अहंकार का ये भी है कि उनको मालूम है खत्म हो गया कहानी, अब जितना दिन है उतना दिन है, क्या ही करना है। ये नीतीश कुमार इतनी लंबी राजनीतिक पारी उनकी रही, उनको ये ऐसा थोड़ी उनको पता नहीं है कि अब आगे इसके कुछ नहीं हो सकता है, उनको खूब पता है। प्रसाद जी, एक तौर पर तो आपने जो छेड़ा है राजनीतिक सवाल ले, लेकिन उनकी पूछ तो कम हो नहीं रही है। कौन पूछ रहा है? बीजेपी उनको पूछ रही है, लालू जी पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? सब उनको पूछ रहा है। सब कोई नहीं पूछ रहा है। ये आप लोग पत्रकार लोग अपने से जबरदस्ती से, आप लोग नीतीश कुमार को आज से 2 साल पहले इंडिया गठबंधन में गए तो आप लोगों ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। इंडिया का संयोजक किसी ने नहीं बनाया। आप लोग राजनीतिक आकलन, बिहार के जो पत्रकार हैं, भाई आपको और तो कोई काम है नहीं, तो आपके लिए बिहार का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता है। आप लोगों ने हर पत्रकार ने कहा कि इंडिया गठबंधन इनको संयोजक बना देगा, प्रधानमंत्री का पद बना देगा, कुछ नहीं मिला तो वहां से भाग के फिर वापस आ गए इंडिया में नाक रगड़ के। अपने सिद्धांतों पर, बात पर, मोरालिटी पर, हर बात पर समझौता करके झुक के वापस आना, ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम थोड़ी ना है। कौन पूछ रहा है? आप कह रहे हो सब कोई पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। ये नीतीश कुमार ने शगुफा छोड़ा है 2 दिन से, इसलिए कि सामने विधानसभा का चुनाव है और भाजपा वालों को डराने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि देखो हमको सीट कम करोगे या हमारे नाम पर सहमति नहीं बनाओगे, ये एश्योरेंस नहीं दोगे कि हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम उधर भी जा सकते हैं। ये नीतीश कुमार ये बहुत लंबा चाल चल चुके हैं और सब लोग जानता है, तो बेहद करीबी से बिल्कुल खूब जानते हैं। नीतीश कुमार सर दाहिने घुमाते हैं तो क्यों घुमाते हैं ये भी हमको मालूम है, हाथ क्यों उठाते हैं ये भी मालूम है। तो ये सब ये नाटक जो शुरू किया है कल 2 दिन से, वो पत्रकारों से खुद ही प्लांट कराकर कि लालू जी ने कहा, इन्होंने कहा, भाई लालू जी ने कहा, कल पत्रकारों ने पूछा तो नीतीश जी या उसका समर्थन कर देते या खंडन कर देते। खामोश नहीं थे। क्या बोला सुन लीजिए। छोड़िए और ये सब। हाँ, क्यों? अगर मना कर देते तो भी वो काम नहीं होता, स्वीकार करते तब तो बात ही अलग हो जाती। तो उसको ऐसे लटका के रखना ताकि जब तक भाजपा के साथ सीट निगोशिएशन कंप्लीट ना हो जाए, भाजपा ही तो कहेंगे इस बार कि भाई आपको 42 विधायक है, हमारे 75 हैं, तो हम ज्यादा लड़ेंगे सीट। अब नीतीश की चिंता वो है, उनकी चिंता ये नहीं कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है, उनकी चिंता है कि भैया 100 सीट इस बार भाजपा से लेंगे कैसे। तो वो अपना उसमें दिमाग लगा रहे हैं। उनको फुर्सत कहाँ देखने में कि कहाँ चक्का जाम हो रहा है, कहाँ अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। उनको चिंता है कि 100 सीट मिले कैसे और बीजेपी से ज्यादा मिले, ये भी एक चिंता। अरे भैया ज्यादा तो जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये आप समझ लीजिए तो जरूर है कि शिंदे जैसा माहौल ना हो जाए महाराष्ट्र वाला। कैसे मिला, कैसे मिलेगा? 2020 में मैंने निगोशिएट किया था तो उनको एमपी में बराबर सीट मिला, विधानसभा में बराबर सीट मिली, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? वो बराबर मिलने के लिए इतना नाक रगड़ रहे हैं। इतना भी आप लोग नीतीश कुमार को मजबूत मत बताइए, उनका कुछ नहीं है। हम उस पार्टी में को रह के चलाए हैं, उससे पहले मदद की है, इनका कुछ नहीं है। ये एक समीकरण है, दौर है। झारखंड में एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री बन गया था, मधु कोड़ा। इसका मतलब क्या कि झारखंड के वो नेता हो गए? ये एक परिस्थिति है जिसमें पिछले 3-4 साल से मोरालिटी को, राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो नंबर है आ गया है ऐसा जिससे कि जिधर जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। 10 महीने में वो कहानी खत्म हो जाएगी। अब उस चिंता से ग्रसित हैं बेचारे बीपीएससी के अभ्यर्थियों की चिंता कैसे करेंगे? उनको दिख रहा है सामने, शारीरिक मानसिक तौर से थक गए हैं। ना कोई सामाजिक राजनीतिक आधार बचा है, ना कोई टीम बची है, ना कुछ कहने के लिए बात बची है।
पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार ने एक भी कोई सार्थक स्टेटमेंट दिया हो किसी विषय पर तो हमको सुना दीजिए। बात ही नहीं करते, अब तो ऐसा लगता भाई जब बोलते हैं तो उलूल जुल बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? क्या बोलते हैं वो विधानसभा में पूरे दुनिया ने देखा, सबको शर्मसार किया उन्होंने जो बोला विधानसभा में। जब भी बयान देते हैं क्या बोलते हैं वो लोग देख रहे हैं। है। प्रशांत जी बड़े करीब से जानते, इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसे तो नहीं थे नीतीश कुमार। भाई उम्र है, थक जाता है आदमी। हमारी उम्र हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे तो आप कहिएगा भाई प्रशांत जी ऐसे तो नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। उम्र का भी असर तो है, उम्र का असर है, केवल उम्र का ही असर है, उम्र का भी असर है। बाकी महत्वाकांक्षा भी है कि आगे भी और सीएम। महत्वाकांक्षा तो रहती है आदमी की, वो तो जो डेथ बेड पे है उसकी भी महत्वाकांक्षा है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको मरना है उसको भी जीने की महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक पराभव को लोगों ने देखा है और जो भी राजनीति को समझते हैं वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का अंतिम दौर चल रहा है। तो नीतीश कुमार स्वयं भी जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर अंतिम दौर भी चल रहा है तो हर वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके, जितने दिन इसका लाभ उठाया जा सके उठाया जाए। प्रशांत जी आरजेडी भी तो उनको पूछ रही है, लालू जी चाहते हैं वो इधर आ जाए, मतलब उनकी आरजेडी इम्पोर्टेंस तो अपना बना के रखा हुआ है ना भाई। आरजेडी भी जान रही है कि कोई एक नहीं मिलेगा तो हार जाएंगे, अपनी ताकत नहीं रहेगी तो आप किसी को पूछिएगा। इसे लालू जी उनको न्योता दे रहे थे। भाई लालू जी न्योता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं जाके लालू जी से पूछिए। लालू जी ने न्योता दिया है कि नहीं दिया है तो लालू जी के साथ में तो थे ही नीतीश कुमार, क्यों छोड़ दिया? लालू जी उसी समय रोक लेते। नीतीश, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं और आप लोग के मतलब आपके रिकॉर्ड पे डाल देता हूं। नीतीश कुमार लालू जी के साथ जीवन में एक ही चुनाव लड़े हैं जो मैंने लड़ाया था। नीतीश कुमार लालू जी के साथ चुनाव अपने लड़ ही नहीं सकते हैं, अपने दम पर लड़ ही नहीं सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनको भाजपा की मदद लगेगी ही लगेगी। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नीतीश कुमार 2015 में जीवन में एक बार आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, जो चुनाव मैंने लड़वाया था। उसके बाद नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़े। चुनाव से पहले भाग के भाजपा के पास जाते ना, चुनाव से पहले भाजपा में भागते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा का संगठन है, भाजपा की ताकत है, उनका संसाधन है, इनका चेहरा रहता है, अपना गाड़ी निकल जाती है। तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं है कि चुनाव उनके साथ लड़ लें। हाँ, उनका दबाव दिखाकर राजनीतिक जितनी बार्गेनिंग भाजपा से हो सकती है वो करेंगे। चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके कम से कम। ऑब्वियसली, और क्या है, सब दल करता है, वो भी कर रहे हैं बेचारे, इसमें कोई दोष नहीं है। बीजेपी की भी तो मजबूरी है नीतीश कुमार। अब मजबूरी है कि नहीं वो बात अलग है। अब चलिए राजनीति, अब नीतीश कुमार का विवेचना करने में चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका लेकिन ये अनशन जारी रहेगा प्रशांत जी? आप भाई कितनी बार कहा जाए, अनशन जारी है, जारी रहेगा। प्रशासन में आज हटा सकता है आपको, कल से आपको वो कह रहा हटने के लिए। प्रशासन कल भी हटा सकता था, प्रशासन हमको बैठने भी नहीं दे सकता था। ये तो बात जाके प्रशासन से पूछिए कि कब हटाएंगे। तो ये देख सकते हैं प्रशांत किशोर का आज आमरण अनशन जो चल रहा है, कल शुरू हुआ था, आज दूसरे दिन भी जो है वो चल रहा है। और प्रशांत किशोर का कहना है कि वो इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बात मान नहीं लेती है बीपीएससी अभ्यर्थियों की। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर